हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा चीज हम डिस्कस करेंगे सेट्स को लेके, जो कि अपने को ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट एक सेट में है या नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि यदि एक एलिमेंट है, एक सेट ए है, उसका एक एलिमेंट क्या है, स्मॉल है। सेट क्या है, कैपिटल है, उसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल है। तो यदि ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो हम कैसे उसको लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सिंबल जो है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज इन ए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज ए मेंबर ऑफ ए। तो ये तीनों चीज में से कोई भी चीज आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, ए इज इन ए, या फिर ए इज ए मेंबर ऑफ ए। तो ये एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक सेट दिया है अपने को ए, उस सेट में क्या क्या वैल्यूज है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अपने को बताना ये सब जो चीज है वो सेट ए के अंदर आता है कि नहीं। अब देखिए 4 सेट ए में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, -4 देखिए -4 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, -4 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये है, देखिए ये किसका सिंबल है, डजंट बिलोंग्स टू। यदि कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं होगा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये है डजंट बिलोंग्स टू का सिंबल। फिर आता है 12, देखिए 12 भी नहीं है सेट ए के अंदर तो हम क्या लिखेंगे, 12 डजंट बिलोंग्स टू ए। 9 देखिए, फिर 9 आता है तो हम क्या लिखेंगे, 9 बिलोंग्स टू ए। फिर आता है 0, देखिए 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू ए। फिर आता है -2 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, -2 डजंट बिलोंग्स टू ए। बहुत आसान सा बात है ये, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में। देखिए बेसिकली एक सेट को दो तरीका से डिस्क्राइब किया जाता है। उसमें पहला तरीका क्या आता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है, आप या तो रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं या तो आप टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। तो यहां पर कैसा लिखा जाता है, देखिए सेट को, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब यह है, यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सेट का उसको लिख देना है। सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बीच में आपको क्या दे देना है, कॉमा दे देना है और उनको ब्रेसेस के अंदर रख देना है। बस इतना काम करना है, आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या वॉवेल्स है अपने को पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर सबके बीच में क्या दे देना है, कॉमास दे देना है और इन सबको क्या कर देना है, ब्रेसेस के अंदर रख देना है। हो गया ये आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सारा डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स आ रहा है सेट के अंदर उसको लिख देना है, सबके बीच में क्या दे देना है, कॉमास दे देना है और सबको ब्रेसेस के बीच में रख देना है। यही हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर पे जो जो लेटर्स है उसका सेट, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए पहला आ जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा ई। टी 2 बार है तो डिस्टिंक्ट है तो एक ही बार लिखना है अपने को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स खाली लिखना है। जब भी हम सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज लिखते हैं वहां पर सारा जो एलिमेंट्स रहता है वो सब अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो टी को आप 2 बार नहीं लिख सकते, ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, टी को सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है, क्योंकि 2 बार रिपीट यहाँ बेटर पे हो रहा है, बट सेट के अंदर वो रोस्टर फॉर्म के अंदर वो रिपीट नहीं होगा। फिर बी टी आ गया, फिर ई, देखिए ई फिर से आ जा रहा है तो वापस लिखने का जरूरत नहीं है, और क्या लिख देना, आर। तो ये 4 लेटर्स आएगा सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो नेचुरल नंबर चाहिए अपने को लेस देन 7, क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 का हमारा वैल्यूज आएगा, यहाँ पर 6 एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या, देखिए द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट, तो ये सेट कहां से स्टार्ट होगा, देखिए 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या आएगा 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसा सेट ये चलते जाएगा। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स जो कि इवन है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, आपको पता होगा। तो यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो क्या है, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हर एक इंटीजर्स का क्या है, स्क्वायर। अब देखिए यदि आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हमारा जो सेट है वो कहां पर चालू होगा, 0 से, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, ऐसा ये सेट चलते जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखिए यदि आप -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 1 आएगा,
2 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 4 आएगा। तो मिनिमम कहां पर चालू होगा आपका सेट, यहाँ 0 से चालू होगा ना, मिनिमम जो वैल्यू आएगा 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स को डिस्क्राइब करने का जो दूसरा तरीका वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हियर ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एक सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं उसका एक प्रॉपर्टी को यूज करके, जो कि उसका कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जांपल से समझते, देखिए डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए यहां पर जो एग्जांपल्स है ये हमको किस में दे दिया गया है, ये हमको रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया, इसको अपने को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो पहला से देखिए जो सेट दिया ए क्या है 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली यहां पर हमारा जो सेट का पहला वैल्यू 1 है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है और खत्म भी हो रहा है एक नेचुरल नंबर 6 में। तो 1 से 6 तक यहां पर सारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसी चीज को हम यूज करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमने पहले लिख दिया सेट ए इक्वल्स टू, पहले हमने क्या करना है, एक ब्रेसेस देना है, उसके बाद क्या लिखना है, एक्स लिखना है, फिर एक कोलोन दे देना है, कोलोन के बाद हमको क्या करना है, क्या लिखना है, एक्स। एक्स क्या है, अब देखिए नेचुरल नंबर से एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 7, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, ये मैंने कैसे लिखा है। देखिए जो पहला वाला ब्रेसेस है इसको आप क्या बोलेंगे, ऑल, इसको आप बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद क्या आता है एक्स, जो दूसरा जो कोलन है इसको आप क्या बोलेंगे, सच दैट, ठीक है। इसको हमको कैसे रीड करना है, सच दैट, ऐसा रीड करना है। तो देखिए इसको एक बार स्टार्टिंग से रीड करते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 7, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, समझिए। जो सेट ए है उसका वैल्यूज क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यूज, अब एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, पहला चीज पता चला। और जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 7 से कम है। तो 7 से कम क्या क्या नेचुरल नंबर्स आता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीका से हमको लिखना है, आपको समझना। देखिए यहां पर हमने क्या किया, ए क्या है आपको समझना, देखिए ए क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स, अब क्या क्या वैल्यूज एक्स का आ रहा है, देखिए वो क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा अपने को दो चीज की, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, कहां तक जाएगा, 7 से कम तक, यानी कि 6 तक जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी काम बन जाएगा, मतलब 6 के बराबर है या 6 के छोटा है। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। दूसरा देखिए सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है उसका क्या है, रेसिप्रोकल। अब नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखिए उसका रेसिप्रोकल, पहले आप समझिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रहा है हमारे पास, क्या क्या आ रहा है, 1 आएगा, 1/1 आएगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है। फिर उसका रेसिप्रोकल 1/3, फिर 4 का रेसिप्रोकल 1/4, फिर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिकली देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हमको समझ में आए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, पहले हमने क्या दिया, एक ब्रेसेस दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, बहुत आसान सा बात है। देखिए a क्या है, द सेट ऑफ ऑल x, x का सारा वैल्यूज क्या है, सेट a, और x क्या है 1/n, ठीक है, x है 1/n और n क्या है, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर n, पहला नेचुरल नंबर 1 आएगा यहाँ पर, तो 1/1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर 1 नेचुरल नंबर नेक्स्ट क्या आएगा 2, तो 1/2, फिर नेचुरल नंबर 3 डालेंगे तो 1/3, फिर नेचुरल नंबर 4 डालेंगे तो 1/4 एंड सो ऑन, ऐसा ये सेट हमारा चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको यहाँ पर और एक आपको क्या देखना है, इसको आपको कैसे रीड करना है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू n, ठीक है, बहुत आसान सा बात है। देखिए नेक्स्ट फिर सेट बी हमारा क्या है, देखिए सेट बी है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन अप टू 9/10। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, एक ज्यादा है ना। यदि ऊपर में 1 है तो नीचे में क्या है 2, ऊपर में 2 है नीचे में क्या है 3, ऊपर में 3 है तो नीचे में क्या है 4 है, ऐसा कुछ है। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b इज ऐसा कुछ x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, और क्या है, n इज लेस देन 10। अब समझते हैं इसको, देखिए तो द सेट ऑफ ऑल x, b इज द सेट ऑफ
ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1, n बिलोंग्स टू n, n इज लेस देन 10। अब समझिए यहाँ पर देखिए क्या n जो है नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 डालेंगे तो 2 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 3 आ जाएगा। फिर 3 डालेंगे तो 3 बाई 3 प्लस 1 4, तो 3 बाई 4 ऐसा आता जाएगा। n का वैल्यू कहां तक जाएगा, देखिए 10 से कम तक जाएगा यानी कि 9 तक जाएगा। तो n हमारा क्या था यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर का वैल्यू कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू वो 10 तक जा रहा है ना, बट n का वैल्यू समझना, n हमारा न्यूमरेटर है, ये 9 तक जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है, ऐसा भी आपका काम बन जाएगा, यानी कि n का वैल्यू 9 तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेट क्या है C, ठीक है। C जो है उसमें आप देखिए यहाँ पर ये सब जो वैल्यूज है यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, 3 इंटू 0 0 होता है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। तो ये सब जो सारा है बेसिकली क्या है, ये सब 3 का मल्टीपल्स है। तो इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या है 3n है। जहां पर आपको यहाँ पर देखिए समझना है कि n का जो वैल्यूज है कहां से स्टार्ट होगा, जब n आप 0 डालेंगे तो 0 आएगा, जब n 1 डालेंगे तो 3 आएगा, जब n 2 डालेंगे तो 6 आएगा, जब n 3 डालेंगे तो 9 आएगा, जब n 4 डालेंगे तो 12 आएगा। तो बेसिकली जो n का वैल्यूज है 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए हम कैसे लिख सकते हैं, n यहां पर क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, और जो n का वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है। आसान है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दे रहा हूं मैं और एक बार। C ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर है और n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है। जब आप 0 डाले तो 0 आया, फिर 1 डाले तो 3, फिर 2 डाले तो 6, 3 डाले तो 9, फिर 4 डाले तो 12। या तो चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n इज लेस देन 5, ठीक है, तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।